सो क्वेश्चन नंबर 55 जो है इम्पॉर्टेंट है ऑन अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि हम लोग जब 3 फंक्शंस हमारे पास आएंगे तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा अगेन अगर हमारे पास बैलेंस होगा तो हम कॉल कर लेंगे, तो जिनके पास बैलेंस है वो कॉल करें कि जो टेंजेंट है वो हमारे पास डेरिवेटिव में क्या देता है, ठीक है। सो अगर यहाँ पर हम देखें तो लेट करेंगे u इक्वल टू द टेंजेंट। सो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा। ना इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी हमें चाहिए डी यू। सही, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? ऑफ कोर्स सीकन स्क्वायर थीटा डी ऑफ थीटा। तो एक हो गया और ये पूरा का पूरा दूसरा पेयर हो गया। तो चलिए इसको रिप्लेस कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक, इसको हमने क्या बोला? u बोला, और इसको हमने डी यू बोला। सही, ये हो गया हमारे पास कॉस का एंगल और दिस इज द डी यू। नाउ लिमिट को चेंज करेंगे बिकॉज जब हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो लिमिट को भी चेंज करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर पुट करेंगे एक्स थीटा इक्वल टू माइनस π/4। तो जब हम लोग टेंजेंट π/4 लेंगे तो वो हमें क्या वैल्यू देगा? दैट विल गिव अस -1, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास लिमिट हो गई -1, ठीक है। नाउ दूसरी लिमिट पर चलते हैं। अब हम लोग पुट करेंगे थीटा इक्वल टू π/4 इन u, ठीक है। इसको स्टार बोल देंगे। सो ये हो जाएगा u इक्वल टू टेंजेंट π/4। तो जब उसने हमें -1 वैल्यू दी तो पॉजिटिव π/4 हमें 1 वैल्यू देगा, तो ये हमारे पास लिमिट 1 हो गई, ठीक है। कीप इट सिंपल बिकॉज दिस इज सिंपल। उस दिन वाक्य बताया था ना कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा लिखी थी, लेकिन मार्क्स फिर भी हम सबके सेम ही आते थे बिकॉज अब जाहिर सी बात है टोटल में ज़्यादा तो दे नहीं सकती उनको, है ना, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा लिखा था और हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखा था, तो हमें भी तो उतना ही बनते थे ना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि अभी यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन कैसे लेंगे। ये एक पूरा का पूरा एक फंक्शन है, हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू यू। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये हो जाएगा हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक u विद लिमिट -1 से 1 तक। दैट्स ऑल, कीप इट सिंपल, जैसे कि मैंने बताया। अब हम यहाँ पर अगेन रिकॉल करेंगे साइन का, कि साइन हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है? साइन हाइपरबॉलिक ऑफ u। ये होता है e की पावर u माइनस e की पावर माइनस u डिवाइड्स 2, ठीक है। सो चलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं, e की पावर u माइनस e की पावर माइनस u डिवाइड्स 2। लिमिट है हमारे पास -1 से 1 तक। अब हम पहले 1 लिमिट पुट करेंगे, दैन वी विल पुट द नेगेटिव लिमिट, ठीक है। सो ये कैसे हो जाएगा? यहाँ पर लिखते हैं e की पावर 1 माइनस e की पावर -1 डिवाइड 2। मैंने सिर्फ ये 1 वैल्यू पुट की है, ये नेगेटिव जो है ये अपना है यहाँ का फॉर्मूला। दिस इज द 1 ब्रैकेट माइनस सेकेंड लोअर लिमिट e की पावर -1 माइनस e की पावर माइनस इंटू माइनस +1 डिवाइड्स 2, ठीक है। हमने दोनों लिमिट यहाँ पर पुट कर दी। अब इसको ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड 2, ये तो डिवाइड 2 ही रहेगा। ये होगा e की पावर 1 माइनस e की पावर -1 माइनस e की पावर -1 माइनस इंटू माइनस प्लस e की पावर 1, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। इसको मैं यहाँ पर ज़रा लिख देती हूँ एक दफ़ा। ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर 1 माइनस e की पावर -1 माइनस e की पावर -1 प्लस e की पावर 1 डिवाइड्स 2, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास कैंसिल क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। सो ये देखिए, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या ऐड हो जाएगा? सो ये हो जाएगा 2e, और 1 लिखे ना लिखे डजंट मैटर। अब हम बड़े हो गए, अब हम पावर 1 नहीं लिखते, ये तो थोड़ा सा शो करने के लिए लिखा कि हाँ यहाँ पर हमने लिमिट पुट की है, ठीक है। एंड देन ये हो जाएगा माइनस e की पावर 2e माइनस 2 पावर, ठीक है। बल्कि अगर हम लोग देखें तो -1 हमें -1 -2 ही देता है, ठीक है। सही जा रहे हैं हम लोग। सो ये हो जाएगा हमारे पास -2 पावर। एक मिनट, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिवाइड 2 है हमारे पास, ठीक है, हमने डिवाइड 2 कर दिया। अब अगर हम दोनों से 2 को कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा e की पावर माइनस e की पावर -2 डिवाइड्स 2, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, सही। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? e की पावर -2, इसको नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा e -1 बाय e की पावर 2, ठीक है। ये हो जाएगा 2। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। लेट्स सी कि यहाँ पर क्या आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास
LCM वगैरह ले लेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 2, ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर, अच्छा यहाँ पर हमारे पास जो है नेगेटिव पावर नहीं ऐड होगी, यहाँ पर बेस ऐड हो रहा है, ठीक है। सो ये -1 ही रहेगा, ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसी चीज़ों में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, इसको छोड़ेंगे, ठीक है। ये डिवाइड 2 ही रहेगा। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 को कॉमन लेंगे जैसे हमने लिया था, e की पावर -1 डिवाइड्स 2 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट e की पावर e की पावर -1, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। सो नाउ नेक्स्ट मिलते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक ख्याल रखिएगा और ऑफ कोर्स मैथ्स को सॉल्व करते रहिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 56 पर आ गए हैं एंड यहाँ पर अगेन हमारे पास 3 फंक्शंस है, तो कॉन्सेप्ट जो है हमारा फिर से और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे कि हमारे पास जो है फंक्शन क्या है, साइन है, ठीक है, साइन थीटा। तो जब हम लोग इसका डी यू लेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा डी ऑफ थीटा। तो क्या ये 2 पेयर्स हो गए हमारे पास जैसे हमने पहले किया था, बिल्कुल। यहाँ पर भी हम वैसा करेंगे, π/2 2 साइन हाइपरबोलिक u एंड d ऑफ u। तो इस 2 को अगर हम बाहर निकाल दें तो क्या आप माइंड करेंगे, नहीं, क्योंकि हम लोग इस पर वैसे भी अप्लाई नहीं कर सकते इंटीग्रेशन, तो बाहर लिख देंगे ना। साइन का इंटीग्रेशन हमें अच्छा खासा पता है कि वो क्या होता है, वो होता है कॉस। सो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक u विद लिमिट 0 से, अच्छा लिमिट भी अब चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग 0 नहीं लिखेंगे, यहीं पे लिमिट चेंज करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 0 हमें क्या देता है, पहले 0 पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो ये थीटा 0 साइन 0 फिर हमें क्या दे देगा, 0 ही देगा, तो यहाँ पर 0 लिख दूँगी मैं। और अगर मैं थीटा को π/2 पुट करूँ तो साइन हमें π/2 पे क्या देगा, साइन π/2 पे हमें देगा 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। सो ये हो जाएगी हमारे पास लिमिट, क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी हमारे पास 0 to 1। होप कि सबको समझ आ गई होगी ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे और हमारे पास जो है हमारी चीज़ आ जाएगी, लेकिन उससे पहले हम लोग कॉस का फंक्शन रिकॉल कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले लिमिट पुट करते हैं फिर जाते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 2 बाहर है, कॉस ये हो जाएगा हमारे पास हाइपरबोलिक 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक 0, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, लिमिट हमने पुट कर दी, इसको हटा देंगे, ये इजाफी जो है हो गया अब। सो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक 1 माइनस 1, क्यों, क्योंकि कॉस 0 हमें क्या देता है, वो देता है हमें 1, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट दिया कॉस 1। अब मैं यहाँ पर कॉस का रिकॉल यूज़ करूँगी, ठीक है, वो e की पावर u प्लस e की पावर -2 डिवाइड 2, ठीक है। तो चलिए इसका रिकॉल यूज़ करते हैं यहाँ पे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस हाइपरबोलिक 1 एंड -1, ठीक है। ये हट जाएगा, यहाँ पर रिकॉल यूज़ करेंगे कॉस का, जो कि होगा e की पावर 1 प्लस e की पावर -1 डिवाइड 2 एंड -1 अपनी जगह पे यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये हो गया है। अब अगर हम यहाँ पर 2 को जो है वो मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 बन जाएगा, 1 × 2, ठीक है। सो ये हो जाएगा e की पावर 1 प्लस e की पावर -1 एंड -2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 1 में हटा दूँ तो क्या ये अच्छा लगेगा, बिल्कुल। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास हमारा जो है इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है। होप कि सबको यहाँ पर समझ आ गई होगी कि हम लोग किस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं जब हमारे पास कोई भी 3 फंक्शंस आते हैं। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो न्यू कॉन्सेप्ट पे हमारे पास आया है, मतलब इतना न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन वो शक्ल में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है, ठीक है। चलिए चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 57।